जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में बात करेंगे कामरान मसीह के बारे में, पायलट जिसके बारे में रूमर्स आ रही हैं कि क्या वो मुसलमान हो गया है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। दूसरी अफवाह कि जी वो गया ही नहीं था और इसकी असल हकीकत ये है कि ये पायलट तो है लेकिन ये कार्गो पायलट है। उसमें क्या सच्चाई है उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा था कतर यूएई, और उनके सामने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेश भी की गई। आपको पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और उनको किन किन चीज़ों से उसको नवाजा गया, उस पर बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे गज़ा के ऊपर जो है अभी फिर से हमला किया गया इजराइल की तरफ से, और उसमें बच्चे जो हैं वो तकरीबन 1 साल 19 महीने या शायद इतना टाइम हो गया है, और आज तक जो है वो 45,000 जो पैलेस्टाइनियंस हैं वो शहीद हो चुके हैं, और उसमें आधी तादाद बच्चों की है। उसके ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम कामरान मसीह जो है उसके ऊपर बात करें, आप पहले ये वीडियो देखेंगे। मैंने वीडियो बनाई थी और वो आपने यकीनन ये वीडियो देखी होगी। आप पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद इसकी डिटेल में जाते हैं हम लोग। अब ज़रा इस नौजवान की तस्वीर देखें। फैसलाबाद का सपूत पायलट कामरान भट्टी मसीह वल्द बशीर आलम भट्टी मसीह, और ये 462 गाफबे ईसा नगरी समुंदरी से इसका ताल्लुक़ है, जिसने इब्तदाई तालीम फैसलाबाद गवर्नमेंट कोतवाली हायर स्कूल से हासिल की। सलाम है इस बहादुर माँ के बहादुर बेटे के ऊपर। वो हीरो है जिसने इंडिया के राजौरी एयरबेस कैंप को तबाह कर दिया था कल रात, और ये वापस आया इस मुस्कुराहट के साथ। और जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान में रहने वाले हर मज़हब, नस्ल और फ़िरके के लोगों ने मिलकर उस मुश्किल का मुकाबला किया। बशीर आलम भट्टी मसीह का बेटा कामरान भट्टी मसीह जो है, इसके बारे में 2 रूमर्स हैं, और वो सच है नहीं है अभी मैं आपको बताऊंगा। पहली तो ये है कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद ही मुसलमान हो गया है और इसने इस्लाम कबूल कर लिया है। कुछ ऐसे तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, जा रही हैं, शेयर हो रही हैं, जिसके अंदर बाकायदा इस तरह की कहानियाँ बताई जा रही हैं कि जी वो मुसलमान हो गया, और जाने से पहले इसने ये कहा था कि अगर मैं लौट के वापस आया तो मैं कामयाब हुआ अपने मिशन में तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। इस चीज़ के अंदर कोई सच्चाई नहीं है, ना तो इसका कोई प्रूफ मिलता है, ना इसकी कोई वीडियो है। हाँ, लोग इनके पास जाके वीडियो ज़रूर बना रहे हैं, और वो अपने मुताबिक फिर उन कहानियों को आगे लगा के और वो अपनी मर्ज़ी से कैप्शन दे के आगे वायरल कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरी र्यूमर के ऊपर कि जी कामरान जो भट्टी मसीह है, जिन्होंने इंडिया की एयरबेस जो है वो राजौरी एयरबेस को तबाह किया, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें कोई रियलिटी नहीं है। 2 चीज़ें कही जा रही हैं। एक तो ये है कि ये पायलट भी नहीं है और ये एयरफोर्स का शायद हिस्सा भी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल पायलट हैं, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई है, और मैं बड़े आपको कंफर्म रिसोर्सेज से ही बता रहा हूँ। आपके जहन में आ रहा होगा कि फिर आपने वीडियो क्यों बनाई। मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि पहले जो रिसोर्सेज हमें बताए गए थे, जो डिटेल जहाँ से आई थी, तो वो यही क्लेम कर रहे थे कि ये बिल्कुल ऐसा हुआ है। और जब आफ्ताब इकबाल साहब ने ये वीडियो भी लगा दी, उसके बाद कंफर्मेशन की ज़रूरत जो है वो रहती नहीं है मज़ीद, क्योंकि जब आपके बहुत ही रिलायबल सोर्सेज अगर आपको एक चीज़ बता देते हैं तो आप फिर वो उसको शेयर कर देते हैं। लेकिन अब जो सामने कुछ डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि जी ये कार्गो पायलट हैं, ये लॉजिस्टिक्स के पायलट हैं, और ये अभी भी अगर आप कहेंगे जी आपका क्या सोर्स है, तो बहुत एक हमारे करीबी दोस्त अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो वॉइस नोट भी भेज दूंगा। मेरे पास अभी भी मोबाइल में वो वॉइस नोट मौजूद है, जो इनके बहुत करीबी इनको जानते हैं, इनके वालिद से उनका बड़ा ताल्लुक़ है, और इन्होंने ख़ुद इस बात का इकरार किया, इस बात का कि मैं इस मिशन का हिस्सा नहीं था। हाँ, ड्यूटी मेरी ज़रूर लगी हुई थी, लेकिन मैं एक कार्गो पायलट हूँ, मैं फ़ाइटर पायलट नहीं हूँ, और उसको चलाने के बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं। और यही एक वजह है कि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनको इनामात क्यों नहीं दिए जा रहे। और नदीम, आपको पता है वो जो हमारे थे हीरो थे नेशनल, वो जवेलियन जिन्होंने थ्रो फेंका था, उनके साथ भी इनका कंपैरिजन किया जा रहा था कि उनके ऊपर तो इनामात की इतनी बरसात कर दी गई थी, तो इनको क्यों नहीं नवाजा गया, इन्होंने तो शायद उनसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो ये भी सवाल उठाया जा रहा था। तो इसी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और वैसे भी मिशन का हिस्सा जो है वो ये नहीं थे, इस चीज़ की बाकायदा अब कंफर्मेशन है, और इसीलिए ये सामने नहीं आ रहे, इसीलिए इनको कोई वीडियो सामने नहीं आ रही, इसीलिए इनको इनामात नहीं दिए जा रहे, और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी भी नहीं गई और दी भी नहीं जाती, क्योंकि जो पायलट्स होते हैं इनका ये बड़े कॉन्फिडेंशियल होती हैं चीज़ें। आपने देखा होगा वो जो पिक्चर्स भी वायरल हो रही थी ना, जो मतलब डेथ वारंट के ऊपर जो वो अपने सिग्नेचर करके गए थे, जो फाइटर थे पायलट, उनकी भी शक्लें नज़र आपको नहीं आ रही थी, उन्होंने नीचे मुँह किया हुआ था। लेकिन हाइप क्योंकि इतनी क्रिएट हुई थी, लोगों ने देखा और शेयर करना शुरू कर दी। समहाउ एक एनवायरनमेंट बना हुआ था जंग का, और वो इनकी पहली सारी इन्फॉर्मेशन आई और लोगों ने उनको आगे लगाना शुरू कर दिया। और कितनी हैरानी की बात है कि मैं ही
मेरी वजह से शायद वो आगे इन्फॉर्मेशन ऐसी गई, और अब मैं ही ये कह रहा हूँ कि ये उसका हिस्सा नहीं थे। वो भी मैंने 2-4 लोगों से बात करके कंफर्म करके, मैं तो इनके घर जाने वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि जी ये ही वॉज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी मिशन और ना इनको भेजा गया था, इनके ज़िम्मे काम ज़रूर हो सकता है लेकिन ये वाला काम इनके ज़िम्मे नहीं था। तो वो कॉन्फिडेंशियल है, थोड़े से वॉइस नोट हैं क्योंकि वो लोगों की आइडेंटिटी रिवील होती है, क्योंकि वो बड़े मेन, वो भी समझ लें उनसे इनका ताल्लुक भी है और वो कहीं ना कहीं ये मिडल मैन होते हैं। तो मैं उनको वो फ़िलहाल वो उनके वॉइस नोट चला नहीं सकता हूँ। तो लेकिन ये कन्फर्मेशन के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये वहाँ पे नहीं गए थे। और दूसरी बात झूठी है इनके बारे में जो कही आ रही है कि जी वो इस्लाम कबूल कर लिया है, तो ये इसलिए कामरान वसी का जो चैप्टर है वो तो क्लोज़ हो गया है। अब बात कर लेते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो विज़िट है सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के अंदर, जद्दा के अंदर, जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, जो डॉलर उन पे जो है वो निछावर किए जा रहे हैं, 400 मिलियन डॉलर के जहाज़ उनको गिफ्ट किए जा रहे हैं, वो तमाम डिटेल क्या है, मैंने, आप ज़रा ये वीडियो देखें, इसके अंदर मैंने डिटेल बताई हुई है और फिर इस पर मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ। ये ज़रा वीडियो चेक करें आप। सवाल यह है कि जितने महंगे तोहफे ट्रंप को दिए जा रहे हैं या दिए गए, अगर इतने पैसों से गज़ा और फ़लस्तीन में राशन भेजा जाता तो वहाँ भूख की शिद्दत और जान की बाजी हारने वाले जो बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, वो बच सकते थे और गुर्बत से भी निपटा जा सकता था। आप ये तस्वीर देखें, जहाज़ का अंदरूनी मंजर देखते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अहले अरब के हुक्मरान कैसे खाना काबा की कमाई पर ऐश करते हैं और इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। और सऊदी अरेबिया ने ट्रंप को $600 बिलियन दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि $600 बिलियन जो है वो कोई छोटी रकम नहीं होती। जो पूरी दुनिया का अमीर तरीन आदमी है ना, एलॉन मस्क जिसका नाम है, उसके पास भी अगर सब कुछ मिलाकर इकट्ठा करके देखा जाए ना तो वो $400 बिलियन हैं। और सऊदी अरेबिया अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है $600 बिलियन की, मतलब एलॉन मस्क से भी $200 बिलियन ज़्यादा। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ट्रंप ने सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी। और सऊदी अरब, जिसको हम मुसलमानों का लीडर होना चाहिए था, हमारा साथ देना चाहिए था, अमेरिका जैसे मुल्क को इतने ज़्यादा पैसे वो दे रहा है, और अमेरिका वो मुल्क जो इसराइल के साथ मिलके फ़लस्तीनियों को ख़त्म करने की बात करता है। और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान एक डील हुई है, और इस डील के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका में $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। और अब $600 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं, तो आपकी इतला क्लियर है कि ये 16 लाख अरब बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान में। अगर इस वक्त सऊदी अरेबिया अपनी बात पर अड़ जाता और ये बात करता कि फ़लस्तीन को आज़ाद करो, फ़लस्तीनियों का हक़ दो, तो यकीन मानिए कि ये ट्रंप मजबूर हो जाता, क्योंकि $600 बिलियन किसी को भी बुरे नहीं लगते, अपने मुल्क में आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते। लेकिन अफसोस कि इन्होंने क्या किया, और अब ये जो द ग्रेट इसराइल है ये उसको भी तस्लीम करेगा। ये वो लोग हैं जिनको हमारी साइड पर खड़ा होना चाहिए था। अफसोस किया जा सकता है। तो ये हालात हैं जी हमारे मुस्लिम उम्मा के, और अरब जो अमारात हैं या जो अरब हैं वो इस तरह से पे बैक कर रही हैं शहीदों का जो खून है और उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं। और बहुत सारे लोग शायद इसको लेके मायूस हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको ना एक दिल की बात कहना चाहता हूँ, और वो दिल की बात ये है कि बिना किसी फैक्ट्स के ऊपर बात किए, बिना किसी चीज़ की जो है वो डीप डिटेल में जाए, बिना इन सब चीज़ों के बावजूद ना अल्लाह का एक कानून है, ठीक है, जो जिसको हम कानून कुदरत कहते हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से ऑटो पे लगा हुआ है। उसमें ना किसी को अमीर देखा जाता है, ना किसी को गरीब देखा जाता है, ना किसी को ये देखा जाता है कि जी वो 400 मिलियन है उसके पास, या 925 अरब है उसके पास, या खरब है उसके पास। वो अल्लाह का कानून है और वो किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाता। वो सिर्फ़ जो फ़ैसला करता है मेरिट के ऊपर करता है और इंसाफ करता है, लेकिन वो छूट भी देता है। और शायद ये वक्त अब करीब आ रहा है। मैंने इस वीडियो के अंदर एक लाइन बोली कि इनकी वजह से हो सकता है कि हमें भी निशाने इबरत कहीं ना कहीं बना दिया जाए, और ये बिल्कुल मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? क्योंकि हम लोग चुप हैं, हम लोग खामोश हैं, हम लोग बात नहीं कर रहे, या हमारी जो स्टेट है वो इनको डिस्करेज नहीं कर रही, इनको सपोर्ट कर रही है इनडायरेक्टली। अब वो जो कानून की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कानून ये है सर कि आप देखेंगे और अपनी ज़िंदगी में ही आप देखेंगे कि ये लोग किस तरह से, इन लोगों का ज़वाल होता है, किस तरह से ये लोग जो हैं, ये जितना ऊपर वर्टिकल फ़्लाइट लेके ये जा रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से बुरी तरह मुंह के बल ये लोग नीचे गिरेंगे। क्योंकि खुदा का ये कानून है कि जब इतना बिगाड़ पैदा हो जाता है, तो फिर उसके बाद उस सिस्टम को, उस कानून को, उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। और ये आपको हिस्ट्री भी बताएगी, ये आपको पास्ट में भी चीज़ें मिलती हैं। दूसरा कि क्या शान है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप देखिए कि उनकी बताई हुई एक एक निशानी, उनकी बताई हुई एक एक बात जो है वो पूरी हो रही है। और ये हम बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने खाका खींचा था, जिस तरह से उन्होंने बताया था क़यामत के बारे में, जिस तरह से उन्होंने बताया था कि मुसलमान जो हैं उनका क्या रोल होगा, और इस्लाम जो मज़हब है उनको
काफिरों से ज़्यादा, यहूद और निसार से ज़्यादा उनको अपनों से, अंदर से उनको ख़तरा होगा। और ये जो मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, ये इस बात का सबूत है, पूरी दुनिया देख रही है। मतलब हमें तो शर्म आ ही रही है, शर्म से हमारे सर झुके ही झुके हैं। लेकिन जो काफिर हैं, जो गज़ा और पैलेस्टाइन के बारे में जो बाहर बेचारे वो एहतजाज करते रहे हैं, वो अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं कि हम लोग जिन लोगों की खातिर, जिस कौम की खातिर हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं, उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब वो इतने बेहिस और बेशर्म लोग हैं कि अपनी, अगर उनकी वो ट्रेडिशंस भी हैं। और ये जो आपने एक वीडियो देखी ना, वो वीडियो चला नहीं मैं सकता हूँ क्योंकि वो सेंसर्ड हो जाएगी अदरवाइज़। वो जो 70 हूरों का एक कॉन्सेप्ट दे के वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे उन्होंने, सॉरी टू से दिस बट हैव टू से, कि वो जो पेश की गई थी, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की दफ़ा इन्होंने नहीं किया, ये जॉर्ज बुश के आगे भी ये बच्चियाँ जो हैं वो लाई गई थी और उनके सामने नचाई भी गई थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये अभी एक्सपोज हुए हैं, ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए इक़्तिदार में, ये जो अरब अपने आप को कहते हैं, जो काबे की कमाई से जो है वो याशी करते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं और लोगों को जो है वो इस काम पे लगाते हैं, डिस्को बार्स वहाँ पे हो रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहेगा? देखिए, इंसान बेबस हो सकता है, आप और मैं बेबस हो सकते हैं, आप और मैं मायूस हो सकते हैं, आप और मैं हिम्मत भी हार सकते हैं। लेकिन वो जो अल्लाह है ना, वो जो ऊपर बैठा हुआ है, वो अपनी एक चाल चलेगा। और आपको, मुझे, इन लोगों को, कोई मतलब स्मार्टेस्ट बंदा भी होगा ना दुनिया का, उसको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हुआ क्या, और उसमें फिर आपको मौका भी नहीं मिलता, उसमें आपको मौका भी नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह दुआ है जी कि हम इन सब लोगों का जो गरूर है, इनका जो इक़्तिदार है, इनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड इस्लाम और वो टीचिंग्स की तरफ, और जो ये फ़लस्तीन के जो बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं, आप ये देखें कि टोटल आज तक की अगर आप देखें ना, जितने लोग शहीद हुए हैं पैलेस्टाइन के अंदर, उसमें से आधी तादाद बच्चों की है। तो आपको क्या लगता है कि एक बच्चे की जब ऊपर आ जाती है, उसकी माँ की जब बद्दुआ ऊपर जाती होगी, तो क्या ये अनआंसर्ड जाएंगी ये चीज़ें? क्या ये अनसेटल्ड रह जाएंगी? अभी नहीं तो जजमेंट ऑफ डे के ऊपर, क़यामत के दिन, आपको क्या लगता है कि ये लोग कैसे खड़े होंगे? इनका क्या हशर होगा? वो क्या हशर होगा वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। इसीलिए मायूस ना हुआ करें इन चीज़ों के ऊपर, आप सिर्फ लोगों को एक्सपोज होता देखा करें। और हमारे नबी के बारे में आप देखें कि वो कितने शान वाले थे, कि उनकी तब की कही हुई बातें, दी हुई स्टेटमेंट्स वो आज साबित हो रही हैं। और वो बिल्कुल, मतलब एक भी चीज़ जो है वो अपने जगह से नहीं हिल रही, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। तो सिर्फ उस पर एतमाद रखें और आप ये देखें कि इनका हशर क्या होगा और ये आगे और करते क्या हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको जो इनके काम ज़िम्मे है, जिस कौम से, जिस मज़हब से इनका ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला इनको उनकी उस अहमियत, उस मज़हब की अहमियत और उस दीन की अहमियत जानने की तौफ़ीक जो है वो अता फ़रमाए। आप इनके लिए दुआ किया करें। आपका क्या ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।